नमस्कार दोस्तों, प्रवीण कोक मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी पढ़ाई आप लोगों की चल रही होगी। दोस्तों, हमने परसेंटेज के 3 पार्ट पढ़ लिए थे। लास्ट हमने वर्दी और कमी वाले सवाल देखे थे। आज हम लोग जो सेशन लेके आए हैं, भाव और खपत से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको हम इस सेशन में शामिल कर रहे हैं। तो भाव और खपत से रिलेटेड क्वेश्चंस को अपन हल करने वाले हैं। तो ये सेशन शुरू करें उससे पहले आप एक नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। जो भी सवाल आपको लिखाए जाएँ उनको नोट डाउन ज़रूर करना है, और साथ साथ में आपको यदि आ रहे हैं तो आप उनका फटाफट कमेंट करके आंसर भी बताएंगे। तो सेशन शुरू करें उससे पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। और आज का जो हेडिंग है वो क्या है? भाव और खपत से रिलेटेड सवाल है। दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, किसी वस्तु के भाव में यदि वृद्धि होगी तो वस्तु की खपत का मतलब क्वांटिटी, मात्रा से है। यदि वस्तु का भाव बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यदि किसी वस्तु के भाव में कमी होगी तो क्वांटिटी में क्या हो जाएगी? वृद्धि। स्वाभाविक सी बात है, डेली लाइफ में हम इनको यूज करते हैं। फ्रूट्स के भाव में वृद्धि होगी तो हम फ्रूट्स कम लेके आते हैं, फ्रूट्स के भाव में यदि कमी होगी तो हम ज़्यादा लेके आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कौन कौन? भाव और खपत एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। इस कुछ सिंपल टाइप क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में किए थे। आज जो हम करने वाले हैं कि भाव खपत से रिलेटेड कैसे कैसे एग्जाम में सवाल आएंगे उनकी बात करेंगे। तो एक सिंपल सी बात तो दोस्तों आपको पता होगा, भाव ज़्यादा होगा तो बताओ खपत क्या होगी? कम होगी। भाव में वृद्धि तो खपत में कमी, और भाव में कमी होगी तो खपत में क्या होगी? वृद्धि। ये बात मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ अच्छे से। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। भाव यदि बढ़ेगा तो खपत में क्या होगी? कमी। भाव में कमी होगी तो खपत में क्या होगी? वृद्धि होगी। आज इनसे रिलेटेड कुछ सवाल लेते हैं। देखिएगा कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं और हम उन सवालों को कैसे एग्जाम फटाफट सोल्व कर सकते हैं। तो हवा में भी होंगे, सारी काम होंगे, लेकिन सवालों को सीखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और मैंने बताई थी आपको कि किसी वस्तु के भाव और उसकी क्वांटिटी, खपत को यदि गुणा कर दिया जाए, भाव और खपत को गुणा कर दिया जाए तो बताओ कौन सी आता है? कौन सा मूल्य आएगा? खर्चा। किसी वस्तु का भाव मान लो 100 रुपये पर केजी है और आप 4 केजी सामान लेके आते हैं तो आपसे कितना रुपये खर्चा हो गया? 100 के भाव से 4 किलो का दाम कितना हो गया? 400 रुपये। इसका मतलब किसी वस्तु के भाव को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? खर्चा निकल के आएगा। इस बात को ध्यान रखें। भाव में वृद्धि, खपत में कमी, भाव में कमी, खपत में वृद्धि। इस बात को ध्यान रखेंगे तो कोई भी सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। पहला सवाल ले रहा हूं, देखिएगा। किसी वस्तु के भाव में किसी वस्तु के भाव में 10% वृद्धि हो जाने पर हो जाती है, किसी वस्तु के भाव में 10% वृद्धि हो जाती है तथा उसके खपत में, खपत का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, क्वांटिटी से मतलब है, उसके खपत में 20% की कमी हो जाती है। 20% की कमी हो जाती है तो सवाल यह है उसके खर्चे में क्या परिवर्तन होगा? तो उसके खर्चे में क्या परिवर्तन होगा? खर्चे में क्या परिवर्तन होगा? तो देखो, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो नो डाउट आप आसानी से रिजल्ट बता सकते हैं। एक तो किसकी बात हो रही है? भाव की बात हो रही है, और एक बात किसकी हो रही है? खर्चे की। और एक भाव कौन सा है? मूल भाव हो गया, और एक कौन सा भाव होगा? नया भाव। यहाँ जो मान लिखोगे वो कौन सा रेशियो आएगा? मूल भाव का। यहाँ कौन सा रेशियो आएगा? नए भाव का। यहाँ पर किसका अनुपात आएगा? यहाँ पर खपत की बात कर रहे हैं अपन, तो खपत लिख दो। तो यहाँ मूल खपत हो जाएगी और यहाँ पर कौन सी खपत हो जाएगी? नई खपत हो जाएगी। अब देखो, भाव में कितनी वृद्धि हो रही है? 10%। तो 10% का भिन्न क्या होगा दोस्तों? 1/10 की वृद्धि। भाव में 10% वृद्धि हो रही है तो 10% का भिन्न क्या होगा? 1/10। इसका मतलब प्रारंभिक भाव, मैं ये कह दूँ मूल भाव, पुराना भाव एक ही बात है। तो बताओ मूल भाव कितना था? 10। अरे मूल भाव कितना था? 10। कितने की वृद्धि हो गई?
1 की वृद्धि हुई, तो 10 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, नया भाव क्या हो गया, 11। इसका मतलब मेरे पास भाव का रेशियो क्या बन गया, 10:11 बन गया। अब देखो खपत का मतलब किससे, क्वांटिटी से। 20% की क्या हो रही है, कमी, और 20% का भिन्न क्या होगा, 1/5। तो बताओ पुरानी खपत या मूल खपत कह दो कितनी है, 5 है। इसमें कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई, तो नई खपत कितनी आ गई, 4। ये बात यदि समझ गए तो नो डाउट आसान सा खेल है। अब दोस्तों आपको अच्छे से पता है खर्चा कैसे निकलता है, खर्चे का रेशियो कैसे आएगा, भाव को खपत से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, खर्चा। तो पुराने मूल भाव को मूल खपत से गुणा करेंगे तो मूल खर्चा आ जाएगा, और नए भाव को नई खपत से गुणा करेंगे तो नया खर्चा आ जाएगा। मुझे बताओ ये वाला कितना होगा, 50, 10 पंजे 50। तो मूल खर्चा मेरे पास कितना आ गया, 50, और 11 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 44। तो नया खर्चा मेरे पास कितना आ गया, 44। पहले खर्चा कितना हो रहा था आपके, 50, अब खर्चा कितना हो रहा है, 44। तो खर्चे में वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, तो दोस्तों खर्चे में 50 से 44 कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 6 की कमी हो रही है। किस पर कमी हो रही है, मूल खर्चे से। मूल खर्चा कितना है, 50, तो 6/50 गुणा क्या लिख दें, 100 लिख दें। 6/50 गुणा क्या लिख दें, 100। इसको इससे काटेंगे तो 6 दूनी कितना हो गया, 12% की कमी। तो खर्चे में कितना परसेंट की कमी होगी दोस्तों, 12% की कमी। बस ये बातें समझेंगे ना तो आप फटाफट लिख सकते हैं, फटाफट इनका रिजल्ट बता सकते हैं। भाव में 10% की वृद्धि है, तो 10% का भिन्न क्या लिखेंगे, 1/10। तो मूल भाव कितना हो गया, 10, 1 की वृद्धि होगी तो क्या हो गया, 11। खपत में कितना परिवर्तन हो रहा है, 20% की खपत में। खपत का मतलब क्वांटिटी, मात्रा से है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/5। तो मूल खपत कितनी हो गई, 5, 1 की कमी होगी तो नई खपत क्या हो गई, 4। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, भाव को खपत से गुणा करते हैं, क्या आता है, खर्चा। भाव गुणा खपत क्या आ जाती है, खर्चा। तो मूल भाव को मूल खपत से गुणा करेंगे दोस्तों क्या आएगा, 50 खर्चा, और नए भाव को नई खपत से गुणा करेंगे तो 44 क्या आएगा, नया खर्चा। अब बताओ पहले खर्चा 50 था, अब खर्चा 44 हो गया, तो खर्चे में क्या हो गई, कमी। कितने की, 6 की। किस पर, पहले वाले, और पहले वाला खर्चा कितना है, 50%। किस पर निकालते हैं, 100 पर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो खर्चे में कितना परसेंट की कमी आ गई, 12% की कमी आ गई। ये तरीका लगाएं, कभी कोई डाउट नहीं होगी। समझते हुए कि क्या दिया गया है, कैसे क्या करना है, फास्टली आप लोग बता सकते हैं। तो फालतू की कोई ट्रिक नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको। बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें। चलिए, यदि ये बात समझ में आ गई तो अब आप लोग प्रैक्टिस करो। मैं कुछ डाटा चेंज करता हूं, देखना फटाफट, और आप इसका रिजल्ट बताएंगे। किसी वस्तु के भाव में 16/2/3% की वृद्धि। वस्तु के भाव में कितनी वृद्धि हो जाती है, 16/2/3% की वृद्धि हो जाती है। और आपको सवाल में ये दिया, खपत में 33.1/3% की कमी हो जाती है। सवाल को वापस पढ़ लो, मैं केवल ये नंबर डाटा चेंज कर रहा हूँ, बाकी लैंग्वेज लगभग सेम है। किसी वस्तु के भाव में कितनी वृद्धि हो जाती है, 16.2/3%, और उसके खपत में 33.1/3% की कमी हो जाती है। तो पूछा है खर्चे में क्या परिवर्तन होगा, तो भाई साहब खर्चा क्या होता है, भाव गुणा खपत होता है। तो भाव और खपत का आपको परसेंटेज दे रखा है, तो नो डाउट। बताओ भाव का क्या दे रखा है, 16.2/3% का भिन्न क्या होगा, 1/6 होगा। 1/6 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और 1/6 की क्या हो रही है, वृद्धि। तो बताओ मूल भाव कितना हो गया, 6। 1 की वृद्धि हुई तो नया भाव क्या हो गया, 7। केवल इतना ही लिखना है। और खपत में आप देख रहे हैं 33.1/3% की कमी हो रही है। इसका मतलब इसका भिन्न क्या लिखेंगे, 1/3। 1/3 की कमी हुई तो बताओ मूल खपत आपके पास कितनी है, 3 है, और 1 की कमी हुई तो नई खपत क्या हो गई, 2। अब मुझे बताओ मूल भाव को मूल खपत से गुणा करेंगे तो मूल खर्चा आएगा, तो 6 तियां 18 और 7 दूनी 14। पहले खर्चा कितना था, 18, अब खर्चा कितना हो गया, 14। खर्चे में क्या हुई दोस्तों, कमी हो गई। कितने की कमी हुई, 4 की। किस पर कमी होगी, 18 पर, और परसेंटेज किस पे निकालेंगे, 100 पर। कैलकुलेट कर लो, 2/9। अब आपको इसका भिन्न आता है 1/9, 11 से 1/9 होता है, तो 11 से 1/9 को 2 से गुणा कर देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, 22.2/9% की कमी हो जाएगी। तो खर्चे में कितना परसेंट की कमी होगी, 22.2/9। अदरवाइज आप 100 दूनी 200, 200 में किसका भाग दे लो, 9 का, तो भी 22.2/3% आएगा। उम्मीद करता हूँ बताओ कोई डाउट है तो बता सकते हैं, नहीं तो कमेंट करके बताएं ये समझ में आया कि नहीं। यस या नो का जवाब जरूर दें। फिर बता रहा हूँ 16 से 2/3% का भिन्न क्या होगा, 1/6।
मूल भाव कितना 6, 1 बढ़ गया तो नया भाव 7। 33 से 1/3% का भिन्न क्या होगा 1/3। खपत में कमी हो रही है तो मूल खपत 3 होगी, 1 की कमी हुई तो 2। भाव को खपत से गुणा करते हैं, खर्चा आता है 6 तियां 18, 7 दूनी 14। पहले खर्चा 18, अब खर्चा कितना है 14। मतलब खर्चे में क्या दिख रही है आपको, कमी दिख रही है। 18 से कितना हो गया 14 हो गया, तो कमी कितने की है 4 की। अब वो कमी किस पर होगी, मूल खर्चे पर। मूल खर्चा कितना है 18, तो 4/18% किस पे निकालेंगे 100 पर। इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, खर्चे में 22 से 2/9% की क्या आ जाएगी कमी। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखना अब की बार वर्दी कमी, दोनों वर्दी ले लें कमी ले लें, कोई सा भी ऐसा ले सकते हैं। तो देखिए सवाल में दिया कि भाव में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में 10% की वृद्धि हो जाती है। दोनों में ही वृद्धि दे दी तो कह रहा है उसके खर्चे में क्या परिवर्तन होगा। भाव में 25% की वृद्धि, खपत में 10% की वृद्धि। ठीक है कोई बात नहीं, अगले ने 10% दे दिया कोई दिक्कत नहीं, हमें तो ये कैलकुलेशन करना है। तो 25% का भिन्न क्या होगा दोस्तों 1/4। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, नहीं आता है तो 25/100 करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे 1/4 आएगा। तो बताओ मूल भाव कितना है 4, 1/4 की क्या हो रही है वृद्धि, तो 1 की वृद्धि हुई तो नया भाव क्या हो गया 4। तो भाव का रेशियो क्या आ गया 4:5। तो मुझे बताओ खपत में क्या दे रखा है 10% वृद्धि, 10% का भिन्न क्या होगा 1/10, और 1/10 की क्या हो रही है वृद्धि। तो मूल खपत कितनी होगी 10, 1 की वृद्धि हुई तो नई खपत कितनी आ गई 11। अब की बार भाव में भी वृद्धि खपत में भी वृद्धि, नो डाउट जैसा कहा है वैसा लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो मूल भाव को मूल खपत से गुणा करेंगे तो मूल खर्चा, नए भाव को नए खपत से गुणा करेंगे तो नया खर्चा आ जाएगा। तो 10 × 4 करेंगे बोलो कितना आ गया 40, और 11 × 5 करेंगे बोलो कितना आ गया 55। पहले खर्चा कितना था 40, अब खर्चा कितना है 55। तो दोस्तों खर्चे में क्या होगी वृद्धि होगी। तो 40 से 55 कितने की वृद्धि होगी 15 की वृद्धि। किस पर होगी 40 पर। 15/40 गुणा क्या कर देंगे 100। कैलकुलेट कर लो इसको, 20 से काट दो 2, 20 से काटेंगे 5, 75 में 2 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना आएगा 37 से ही 1/2% की क्या आएगी वृद्धि। तो खर्चे में कितनी वृद्धि हो जाएगी 37 से ही 1/2% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। बताओ किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये बात समझ में आएगी नहीं आई। भाव और खपत को गुणा करेंगे, खर्चा 10 चौक 40, नए भाव को नई खपत से गुणा करेंगे तो नया खर्चा आएगा। 40 से खर्चा 55 हो गया। आप देख रहे हैं दोस्तों 40 से 55 खर्चा हो रहा है तो खर्चे में कितनी वृद्धि हो रही है 15 की। किस पर हुई 40 पर, गुणा क्या कर देंगे 100। इसका मतलब 36.5% की क्या हो गई वृद्धि। इस प्रकार से यदि भाव और खपत में वृद्धि कमी या दोनों में कमी दे रहा है तो इस प्रकार से हल करेंगे तो खर्चे में परिवर्तन आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब हमने क्या टाइप पढ़ा दोस्तों अभी, यदि किसी वस्तु के भाव में वृद्धि या कमी दे दे, खपत में वृद्धि या कमी दे दे, तो हमने क्या निकालना सीखा है खर्चे में वृद्धि या कमी। तो उम्मीद करता हूँ किसी वस्तु के भाव और खपत में वृद्धि या कमी वाला परसेंटेज देकर आपसे यदि खर्चे में वृद्धि या कमी पूछता है तो इस हिसाब से करेंगे, नो डाउट कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं और आगे चलते हैं, सवाल में चेंज करते हैं। देखो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके अगला टाइप लेते हैं। देखना किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में क्या परिवर्तन करें। देखो सवाल क्या कह रहा है, उसकी खपत में क्या परिवर्तन करें कि खर्चे में 10% की वृद्धि हो, खर्चे में 10% की वृद्धि हो। सवाल को ढंग से पढ़ेंगे ना तो वही 3 कहानी भाव खपत और खर्चा। लेकिन दोस्तों अब की बार क्या दिया है, भाव और खर्चे में चेंज दिया है और किसके बारे में पूछ लिया खपत के बारे में। तो नो डाउट आप लिखो, लिख के हल करो, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। वही बात लिखनी है, एक तरफ भाव लिखो, एक तरफ खपत लिखो, एक तरफ क्या लिख दो खर्चा लिख दो। ये 3 बातें चल रही हैं।
भाव कौन सा होगा, एक तो मूल भाव होगा और एक कौन सा भाव, नया भाव होगा। मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा, लेकिन सबसे बेस्ट ये है तो मैं इसलिए ये बता रहा हूं। अब देखना, बताओ पहले भाव में 20% वृद्धि, तो 20% का भिन्न क्या हुआ, 1/5। 20% वृद्धि हो रही है तो 20% का भिन्न क्या होगा, 1/5। तो भाव में 1/5 वृद्धि, तो बताओ मूल भाव कितना हो गया, 5। 1 की वृद्धि हुई तो नया भाव कितना हो गया, 6। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब खपत में क्या परिवर्तन करें, तो खपत का परसेंटेज परिवर्तन आपको दिया नहीं, तो खपत वाले ऑप्शन को छोड़ दो एक बार। अब आ जाओ, किसकी बात कर रहा है, खर्चे में 10% की वृद्धि हो, तो खर्चे में 10% की वृद्धि, तो खर्चे का 10% का भिन्न क्या होगा दोस्तों, 1/10 होगा। तो बताओ मूल खर्चा कितना हुआ, 10। अरे मूल खर्चा कितना हुआ, 10, और 1 बढ़ गया तो नया खर्चा क्या हो गया, 11। अब क्या समझ पा रहे हैं आप इस सवाल में, भाव 5 से 6 हो गया, खर्चा 10 से 11 हो गया, खपत में परिवर्तन पूछ लिया। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। आपको पता है भाव को खपत से गुणा करते हैं तो बताओ दोस्तों क्या आता है, खर्चा आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ से भाई साहब खपत निकाल सकते हैं कि नहीं, खपत बराबर क्या कह देंगे, खर्चे में किसका भाग दे दें, भाव का। खर्चे में किसका भाग दे दे, भाव का। जो ही खर्चे में भाव का भाग देंगे तो क्या आ जाएगी, खपत आएगी कि नहीं आएगी। तो इसका मतलब यदि आप समझ पा रहे हैं कि भाव गुणा खपत खर्चा होता है, और खर्चे में यदि भाव का भाग देंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी, खपत का मान। तो बताओ यहाँ खर्चा कितना है, 10। 10 में किसका भाग देखो, भाग 5 कर देंगे। इधर क्या करेंगे, इधर खर्चा कितना है, 11। 11 में आप किसका भाग देंगे, 6 का। 11 में किसका भाग देंगे, 6 का। अब जब आप इस सवाल को हल करते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा 10 गुणा 6, यहाँ लिख दो 60। हमेशा याद रखना, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ रखा जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ रख दो। 11 पंजे 55। इसको हल करेंगे, 6 पंजे 30 से, इसको 30 से गुणा करेंगे, इसको भी 30 से गुणा करेंगे, तो 5 का भाग 6 बढ़ जाएगा, 6 का भाग 5 बार। तो आप तो इतना याद रखो, इस 6 गुणा 10 तो इधर लिखा जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर रख दो। तो 6 को मैंने 10 से गुणा किया, क्या आ गया, 60 आ गया, और 5 को मैंने 11 से गुणा किया, क्या आ गया, 55। बताओ खपत पुरानी कितनी आई, 60। नई खपत क्या आई, 55। तो खपत में क्या हो रही है, कमी। तो खपत में कमी कितने की हो रही है, 5 की कमी हो रही है। किस पर हो रही है, 60 पर, और परसेंटेज किस पे निकालते हैं, 100 पर। तो 20 तिया 60, 20 पंजे 5, 25/3। आप कह देंगे 8 से ही 1/3% की क्या होगी, कमी। किस में कमी आ रही है दोस्तों, ये खपत में। अरे ये किस में आ रही है, खपत में। बताओ वही डाटा चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अब फर्क ये कितना ही है कि मैं इसको ऐसा नहीं करता हूं ना, तो देखना क्या कर लेता हूं। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप यहां पर खपत की जगह क्या लिख लें, खर्चा लिख लें। देखना, और इस रेशियो को मैं हटा देता हूं तो देखना क्या आएगा, ये ध्यान से लिख लें। खर्चा कितना है, 10% की वृद्धि है तो 1/10 की वृद्धि, तो मूल खर्चा कितना हो गया, 10। 1 बढ़ा तो कितना हो गया, 11। ऐसे लिख ले। कोई भाग वगैरह यदि आप नहीं देना चाहते हैं तो भाव आ गया, खर्चा आ गया, अब हमें क्या चाहिए, खपत का रेशियो चाहिए। तो याद रखें दोस्तों, इन दोनों का गुणा, मैं भाग देके नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ। भाग देंगे तो आप 10 में पहले 5 का भाग देंगे और 11 में 6 का, वो तरीका अलग बता दिया मैंने। अब यदि आप भाग देना नहीं चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो इस 6 को किससे गुणा, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा यहाँ लिखना है। 10 सीखे कितना हो गया, 60। मैं तीर का चिन्ह लगा रहा हूं, देखो इन दोनों का गुणा यहाँ लिखना है और इन दोनों का गुणा यहाँ। तो 11 पंजे कितना हो गया, 55। ये डायरेक्ट काम आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। खपत पहले कितनी थी, 60, अब कितनी हो गई, 55। तो खपत में कितनी हो गई, 5 की कमी। किस पर हुई, 60 पर, और गुणा क्या कर देंगे, 100। 20 तिया 60, 20 पंजे 5, 25 में 3 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 8 से 1/3% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। 8 से ही 1/3% की कमी। या यदि आप यहाँ खपत लेके चलते हैं, खर्चा नीचे, तो मैंने बताया खपत में भाव, खर्चे में भाव का भाग दे दो, खपत आ जाएगा। हल करना बताया। यदि आप वो तरीका नहीं लगाते हैं ना, तो भाव जो दे रखा है पहले ऊपर उसको लिख दो। क्या याद करना है, खपत याद करना है, तो इसको और इसको गुणा करके यहाँ रख दो, इन दोनों को गुणा करके यहाँ रख दो। इतनी सी बात समझने वाली है। तो 10 छीगे कितना हुआ, 60। 11 पंजे कितना हो गया, 55। पहले खपत 60 थी, अब 55 होगी। 5 की कमी किस पर, 60 पर, गुणा 100 करेंगे, हल करेंगे। 8 से 1/3% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। बताओ किसी को भी कोई डाउट है तो
अरे किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो, इसमें कोई डाउट किसी को? चलिए, यदि ऐसा भी नहीं करते हैं ना, तो यदि इस प्रकार का सवाल आए जो लैंग्वेज मैंने लिख रखी है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? मूल भाव आप क्या मान सकते हैं? 100। मूल भाव क्या मान सकते हैं आप? 100 मान के चले। 20% की क्या हो गई? वर्दी होगी। तो 20 बढ़ गया तो बताओ कितना हो गया? 120 हो गया। अब कह रहा है खर्चे में कितने की वर्दी? पहले कितना खर्चा हो रहा था? मान लो उसका 100 हो रहा था, तो इस पर 10% की वृद्धि हो गई, तो बताओ कितना हो गया? 110। अरे कितना हो गया? 110। तो यहाँ से यहाँ देखोगे ना, इसको आप खपत के अकॉर्डिंग रीड करोगे। इसको क्या पढ़ोगे आप? खपत। तो 120 से 110 खपत में कितनी कमी हो गई? 10 की। अरे खपत में कितनी कमी हुई? 10 की। किस पर हुई? 120 पर। गुणा क्या करेंगे? 100। 20 से काटेंगे 6, 20 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 5, 25 बटा 3, 8 से ही 1/3% की क्या आ जाएगी? कमी। ये भी कर सकते हैं, नो डाउट। पर इसमें प्रॉब्लम है, यदि मैं यहाँ पर 16 सी 2/3, 28 सी 4/7% दे दूँ तो दिक्कत ही दिक्कत है। इसलिए मैं आपको इसको अप्लाई करने के लिए मना कर रहा हूँ कि चीज़ ऐसी सीखे जिसमें हर एक फ्रैक्शन का काम हो जाए। तो इसलिए ये तरीका आपको लगाना नहीं है। ये सिंपल परसेंटेज आए तो उसके लिए उपयोगी है। तो हम जो पढ़ रहे थे उसी को अप्लाई कर रहे हैं, उसी को काम में लेंगे। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखना। बहाव में 33 से ही 1/3% की क्या हो जाती है? वर्दी। तो खपत में क्या परिवर्तन करें कि खर्चे में 11 से ही 1/9% की क्या हो जाए? वर्दी हो जाए। खर्चे में क्या हो जाए? 11 से ही 1/9% की वर्दी। तो वही कहानी है दोस्तों। एक तरफ भाव लिखो, फिर क्या है? खर्चे की बात हो रही है तो खर्चा लिख दो, फिर नीचे क्या लिख देंगे? खपत लिख देंगे। एक तो भाव कौन सा है? मूल, और एक कौन सा है? नया। जो दे रखा है उसको ऊपर लिख लो, बाकी ज्ञात करना उसको नीचे लिख लेते हैं। अब बताओ, भाव में 33 से 1/3% की वृद्धि है, तो 33 से 1/3 का भिन्न क्या हुआ? 1/3। भाव पहले क्या था? 3, 1 बढ़ गया तो क्या हो गया? 4। 3 से 1 बढ़ गया तो क्या हो गया? 4 हो गया। अब बताओ, खर्चे में 11 से 1/9% की वृद्धि है, तो 11 से 1/9 का भिन्न क्या होगा? 1/9। तो बताओ मूल भाव कितना, मूल खर्चा कितना है? 9। अरे मूल खर्चा कितना है? 9, और 1 की वृद्धि हो गई तो क्या हो गया? 10। अब बताओ, भाव और खर्चा दे रखा और खपत निकालनी हो तो मैंने क्या बताया था आपको? इन दोनों का गुणा यहाँ लिख रहा है। 4 को 9 से गुणा करो, 9 चौक 36, और 3 को 10 से गुणा करो, कितना आया? 30। पहले खपत कितनी थी? 36, अब खपत कितनी हो गई? 30। तो खपत में क्या हो गई? 6 की कमी। किस पर हुई? 36 पर। और गुणा क्या कर देंगे? 100। 6 से काटेंगे 6 बार, 100 में 6 का भाग देंगे तो 1/6 कितना परसेंट होता है दोस्तों? 16 से 2/3% की खपत में क्या हो जाएगी? कमी। तो ये तरीका अपनाएंगे तो नो डाउट, चाहे वो ऐसा भिन्न दे चाहे सिंपल भिन्न दे, इस टाइप को फॉलो कीजिए, नो डाउट। पहले मैंने बता दिया, भाव और खपत आ रहा था तो गुणा हो रहा था, क्योंकि खर्चा क्या होता है? भाव गुणा खपत होता है। अब यदि भाव और खर्चा देके खपत पूछ रहा है तो ये क्रॉस वाला करके बता दो, नोट फटाफट हल होगा। तो 9 चौक कितना हुआ? 36, 10 दिया कितना हुआ? 30। पहले खपत 36 थी, अब खपत कितनी है? 30 है। तो खपत में क्या होगी? 6 की कमी होगी। किस पर हुई? 36 पर, बटा 36 गुणा क्या कर देंगे? 100। इसका मतलब ये दोस्तों, खपत में कितनी कमी होगी? 16 से ही 2/3% की क्या हो गई? कमी होगी। चलिए और सवाल लेते हैं, देखिएगा। इसी में थोड़ा चेंज कर लेते हैं, डाटा चेंज करते हैं, फटाफट देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर बताता है। शाबाश, पेन कॉफी लेके बैठो। 33 से 1/3% वृद्धि की जगह मैं क्या लिख देता हूं? अब की बार कमी। वस्तु के भाव में 15% की कमी हो जाती है। 15% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो खपत में क्या परिवर्तन करें कि खर्चे में 14 से 2/7% की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। खर्चे में 14 से 2/7% की क्या हो जाए? वृद्धि। वही भाव, खर्चा और क्या लिखना है? खपत। बताओ, भाव में कितनी कमी हो रही है? 15% की, और 15% का भिन्न क्या होता है दोस्तों? 3/20। 15/100 लिखोगे, उसको हल करोगे तो कितना आएगा? 3/20। तो बताओ मूल भाव कितना है? 20। कितने की कमी हुई? 3 की। तो नया भाव क्या आ गया? 17। तो 20:17 किसका रेशियो आ गया? भाव का।
खपत में परिवर्तन पूछ रहा है, आगे की बात है। खर्चे में परिवर्तन क्या है, 14C2/7 की वर्दी है तो कितने की वर्दी होगी, 1/7 की वर्दी होगी। तो बताओ दोस्तों, ये जो खर्चा है, मूल खर्चा वो कितना है, 7 है। अरे मूल खर्चा कितना है, 7, और 1 की वर्दी होगी तो कितना हो गया, 8। 1 की वर्दी होगी तो कितना होगा, 8। अब बताओ, मैंने क्या बताया, जब भाव और खर्चा दिया गया हो तो खपत कैसे निकालते हैं, इन दोनों का गुणा यहाँ लिखते हैं। तो 17 × 7 कितना आया, 119, और 20 × 8 कितना हुआ, 160। खपत पहले कितनी थी, 119, अब कितनी हो गई, 160। तो 119 से 160 क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। तो बताओ कितनी ज़्यादा आ रही है, अरे कितनी ज़्यादा आ रही है, 41 ज़्यादा आ रही है। तो 160 में से कितना घटा देंगे, 119। तो बताओ कितने की वर्दी हुई, 41 की वर्दी। किस पर हुई, 119 पर। गुणा क्या कर देंगे, 100। इसको कैलकुलेट आप कर लेना, 4100 में किसका भाग देंगे, 119% की क्या आ जाएगी, वर्दी। 4100 में किसका भाग देना है, 119% की क्या हो गई, वर्दी। 4100/119, इसमें आप इसका डिवीजन करके आराम से वर्दी परसेंट निकाल सकते हैं। तो फिर समझा रहा हूं, यदि भाव और खर्चे का रेशियो आपको परसेंटेज दिया है, खपत के बारे में पूछ रहा है, तो पहले जो ऊपर लिखा है उसको ऊपर लिख लो। अब ये तो है नहीं कि भाव को खर्चे से गुणा कर दे खपत आ जाए, नहीं, भाव को खपत से गुणा करते खर्चा आता है। उसका पहला टाइप मैंने स्टार्ट में बता दिया। और जब इस प्रकार का सवाल आए तो इनको क्या करना है, क्रॉस, इन दोनों को गुणा यहाँ रखना है, इन दोनों का गुणा यहाँ रखना है। ज्यादा आ रहा है या कम, तो खपत में वर्दी कितने की, 41 की, किस पर, 119 पर, और गुणा क्या कर देंगे, 100। बताओ कितने % की वर्दी हो जाएगी, 4100/119% की क्या हो जाएगी, वर्दी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा टाइप। अब चलते हैं तीसरा टाइप, क्या कहता है देखो। अगला टाइप कैसे एग्जाम में सवाल करता है, फिर अपन एक बार पढ़ लेते हैं कैसे कैसे टाइप बन सकते हैं, फिर उनके बारे में अपन सवाल हल करेंगे, कैसे कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो पढ़ ही रहे हैं तरीके वाइज, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए अपन थोड़े क्वेश्चंस और ले लेंगे। चलिए सवाल लेता हूं, किसी वस्तु के भाव में, किसी वस्तु के भाव में 20% की कमी हो जाने पर, ये सारे सवाल ऑन द स्पॉट लिखाए जा रहे भाई, कमी हो जाने पर एक मिनक, मिनक को क्या कहते हैं, व्यक्ति है ना, मिनक तो समझते ही होंगे, व्यक्ति हो जाने पर एक व्यक्ति, या एक झालर भी बोल सकते हो आप, एक व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलो वस्तु ज्यादा खरीदता है, 5 किलोग्राम वस्तु ज्यादा खरीदता है, वस्तु ज्यादा खरीदता है। तो दोस्तों, तो इसमें कितने टाइप के सवाल बनते हैं, 4 टाइप के। पहला, वस्तु की पुरानी मात्रा, वस्तु की पुरानी मात्रा। दूसरा सवाल, वस्तु की नई मात्रा, वस्तु की नई मात्रा। और तीसरा सवाल बनता है वस्तु का पुराना मूल्य, वस्तु का पुराना मूल्य। और चौथा सवाल बनता है वस्तु का नया मूल्य। एग्जाम में इन 4 में से कोई एक सवाल करता है, वस्तु का नया मूल्य। ये 4 सवाल है, तो देखना इन 4 सवालों को रिजल्ट कैसे निकालते हैं हम, देखना। तो सबसे पहले भाव की बात हो रही है, फिर बजट की बात हो रही है, और खपत की बात हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें वही लिखना है, क्या, एक तो भाव कौन सा होगा, मूल, और मूल को आप क्या कह देंगे, पुराना भी तो कह सकते हैं ना। और एक कौन सा हो जाएगा, नया। एक तो किसकी बात हो रही है, भाव की, और एक किसकी बात हो रही है, खपत की। बस इतनी सी तो जानकारी लेनी है आपको। बताओ भाव में कितनी कमी हो रही है, 20% की, तो 20% का भिन्न क्या होगा, 1/5। तो भाव में 1/5 की कमी हो रही है, तो बताओ पुराना भाव कितना हो गया, 5। पुराना कह दो या मूल भाव कह दो, एक ही बात है। 5 से 1 कम हो गया, तो बताओ भाव का रेशियो क्या आ गया, 5:4। अब दोस्तों यहाँ खपत के बारे में परसेंटेज रेशियो तो नहीं दिया ना आपको। तो देखो, खपत और भाव शुरू में मैंने बताया था एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि भाव का रेशियो 5:4 है, तो खपत का रेशियो क्या होगा, 4:5 होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, भाव और खपत एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। यदि भाव का अनुपात 5:4 है, तो खपत का रेशियो क्या आएगा, 4:5। बस इतनी सी बात है।
भाव का रेशियो कहां से आया, 20% की कमी, तो 20% का भिन्न क्या बना, 1/5। तो बताओ मूल भाव कितना हो गया 5, 1 की कमी हुई तो नया भाव क्या हो गया 4, अरे 5 पर 1 की कमी हुई तो कितना हो गया 4। अब बताओ भाव का अनुपात 5/4 है तो खपत का रेशियो क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो खपत क्या है, भाव क्या है 5/4, तो खपत क्या हो जाएगी 4/5। इतना लिखने के बाद तो आपके पास आंसर ही आ गया। देखो खपत 4 से क्या हो गई दोस्तों 5, खपत 4 से क्या हो गई 5, कितनी ज्यादा, 1 ज्यादा, लिख लो यहां 1 ज्यादा। और झालरों सवाल में कितनी ज्यादा, 5 किलो ज्यादा। इसका मतलब मैथ्स क्या कहती है, इकाई सेम कर लो आंसर आपके पास आएगा। ये 5 किलो वस्तु ज्यादा खरीदता है, इसका मतलब मात्रा की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, खपत की बात हो रही है कि नहीं। इसका मतलब खपत सवाल में 5 किलो ज्यादा है, तो क्या आपके रेशियो में खपत ज्यादा है क्या, बिल्कुल है। 4 से कितनी है 5, कितनी ज्यादा है 1, और 1 का मान क्या हो गया भाई साहब 5 kg। जब 1 का मान मिल गया मैथमेटिक्स में, जिंदगी में समझो भगवान मिल गया। अरे क्या मिल गया, क्योंकि 1 का मान मिल गया, किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हो। 1 का मान क्या आया 5 kg। पहला सवाल वस्तु की पुरानी मात्रा, वस्तु की कौन सी मात्रा, पुरानी मात्रा। बताओ वस्तु की पुरानी मात्रा का अनुपात क्या है 4, तो 1 का मान क्या है 5, तो 4 को किससे गुणा कर दो 5 से। बताओ कितना केजी आया 20 kg। पहले वो कितनी केजी खरीद रहा था 20 किलोग्राम। वस्तु की नई मात्रा, नई मात्रा का अनुपात क्या है दोस्तों 5, 5 को किससे गुणा कर दो 5 से, तो 5 25 kg। 2 रिजल्ट मिले कि नहीं मिले आपको। तीसरा रिजल्ट क्या कह रहा है, देखो वस्तु का पुराना मूल्य। अब किसी वस्तु का मूल्य बताना हो तो मूल्य की इकाई क्या होती है, रुपए पर केजी। इसका मतलब ये हुआ टोटल रुपए में टोटल केजी का भाग दे दीजिए, उसकी इकाई आ जाएगी। अरे भाई आपको घर वाले कहे ले बेटा 500 रुपये ले जा मार्केट जा और आलू लेके आ। अब आप क्या किए 500 रुपये ले गए और कितने आलू ला के दिए 20 kg। घर वालों ने पूछा बेटा बता किस भाव से पड़ा, 1 किलो का भाव बता। अब गणित आती नहीं, बायना करके घर से निकल गए। अरे झालर 500 रुपये में कितना लाया 20 kg, तो टोटल मात्रा कितनी लाई 20, टोटल रुपए कितने थे 500, तो 1 किलो का बताना है तो टोटल रुपए में टोटल किलोग्राम का क्या दे दो, भाग दे दो। 1 किलोग्राम का भाव आ जाए, एक किलोग्राम वस्तु का भाव आ जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, वस्तु का पुराना मूल्य, तो भाई धन कितना है, आप मार्केट में धन कितना लेके गए 500, उस 500 में पुराना मूल्य बताना है तो पुरानी मात्रा का भाग दे दो, और नया मूल्य बताना है तो नई मात्रा का भाग दे दो। बताओ पुराना मूल्य बताना है तो पुरानी मात्रा कितनी है 20 का भाग देंगे तो बताओ दोस्तों क्या आएगा 25 रुपए पर केजी, 25 रुपए पर केजी। और यदि वस्तु का नया मूल्य आपको बताना है तो बताओ रुपए तो फिक्स है कितने हैं 500, और नई मात्रा आप कितनी ला रहे हैं 25, 500 में किसका भाग दे दो 25 का। बताओ क्या हो गया 20 रुपए पर केजी, और मूल्य की इकाई क्या होती है रुपए पर केजी, जो भी इकाई है वो लिख डालिए। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, कितने प्रकार के सवाल किए आपसे, 4 प्रकार के। वस्तु की पुरानी मात्रा, वस्तु की नई मात्रा, वस्तु का पुराना मूल्य, वस्तु का नया मूल्य। तो दोनों पुरानी मात्रा और नई मात्रा कैसे मिली आपको, 20% की भाव में कमी, तो 20% का भिन्न क्या आया 1/5, तो भाव 5 से 1 कम हो गया, कितना हो गया 4। यदि भाव का अनुपात 5:4 है तो आपको अच्छे से पता है भाव और खपत एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो बताओ भाव का अनुपात 5:4 है तो खपत का अनुपात क्या हो जाएगा 4:5। भाई साहब रेशियो में देखो खपत कितनी बढ़ रही है 1, और सवाल में कितनी बढ़ रही है 5। इसी को कहते हैं जिंदगी में सेम का मान सेम, ज्यादा का मान ज्यादा। 1 का मान क्या हुआ 5, जब जिंदगी में 1 का मान मिल गया जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं भाई साहब। तो बताओ पुरानी मात्रा का रेशियो क्या है 4, 4 को 5 से गुणा कर दो कितना आ गया 20 kg। नई मात्रा का रेशियो क्या है 5, 1 का मान 5 तो 5 का मान 25 kg। रुपए 500 रुपए लेके गए थे, एक बार तो 20 किलो सामान मिला, थोड़ा सा भाव क्या हुआ सस्ता हुआ तो आपको कितना मिलने लगे 25, तो इसका मतलब भाव में भी तो डिफरेंस मिलेगा। तो 500 में एक बार तो 20 का भाग देंगे तो कौन सा मूल्य पुराना, पुरानी मात्रा का भाग देने से पुराना मूल्य, और नया मूल्य निकालने के लिए नई मात्रा का भाग दे दो। ये चारों रिजल्ट आपके सामने हैं, कुछ नहीं लिखना। भाव का अनुपात खपत का उल्टा होता है, सेम का मान सेम करना है। आपकी जिंदगी में भी क्या होगा भाई साहब, सेम का मान सेम ही होगा। चलिए कुछ डाटा चेंज करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और
इन्हीं 4 सवालों के रिजल्ट आपको बताने हैं। थोड़े से डाटा चेंज करता हूं, देखते हैं सबसे पहले इन चारों के रिजल्ट कौन बताता है। चारों रिजल्ट बताने हैं। ये डाटा चेंज कर देता हूं। किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति, मिनक कह दो चाहे, 2000 रुपए में 10 किलो वस्तु, 10 किलोग्राम वस्तु ज्यादा खरीदता है, तो वही वस्तु की पुरानी मात्रा, वस्तु की नई मात्रा, वस्तु का पुराना मूल्य और वस्तु का नया मूल्य। देखिए फटाफट कमेंट करके बताओ कितने लोग इसका कमेंट करके आंसर बताते हैं। चलिए बताओ फटाफट, देखिए जल्दी से बताओ फटाफट। अब देखो वही कहानी है ना, बहाव में कितनी कमी है, 25% की कमी, तो 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4। तो बहाव 4 से क्या हो गया, 3, कमी हो रही है 1 की, तो बहाव 4 से क्या हो गया, 3। अब बताओ 2000 रुपए तो बजट है, तो बहाव का अनुपात क्या आ गया, 4:3। तो खपत का रेशियो क्या होगा दोस्तों, 3:4 होगा कि नहीं होगा। यहां जो बहाव का अनुपात है, खपत का रेशियो उसका अपोजिट होता है। तो यदि बहाव का रेशियो 4:3 है तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4। भाई साहब शकल देखो, खपत 3 से क्या हो रही है, 4, तो कितनी ज्यादा, 1 ज्यादा, और आपके सवाल में कितनी ज्यादा, 10 ज्यादा। 1 का मान क्या हो गया, 10। वही पुरानी मात्रा, तो 10 को 3 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 30 kg। नई मात्रा 10 × 4 कितना kg, 40 kg। पुराना मूल्य बताना है तो 2000 में 30 का भाग दे दो, तो बताओ 200 में 3 का भाग देंगे, 3 छिगे 18, 2 0 3 छिगे 18, 66C 2/3 रुपए पर kg आ जाएगा। 66C 2/3 रुपए पर kg आएगा। और यदि वस्तु का नया मूल्य बताना है, वस्तु का कौन सा मूल्य बताना है, नया मूल्य, तो 2000 में किसका भाग देंगे भाई साहब, 40 का भाग देंगे। बताओ कितना आएगा, 50 रुपए पर kg आएगा कि नहीं आएगा, 50 रुपए पर kg। बताओ किसी को कोई डाउट है। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। मैं इनमें थोड़ी बहुत चेंज और करके अगले क्लास में इसके 8-10 सवाल और करेंगे हम, जिससे कि आप लोग अच्छी प्रैक्टिस कर सके। थोड़ी थोड़ी भाषा चेंज करके इन सवालों को हल करने की कोशिश। आज मैंने केवल टाइप सिखाने की कोशिश की है कि ऐसे ऐसे टाइप आते हैं तो ऐसे ऐसे हल करते हैं। कल के जो होगी उसमें मैं टाइप सिखाऊंगा नहीं। कल की क्लास में केवल 8, 7, 8 सवाल, जितने भी 10 सवाल 20 सवाल हल होते हैं, उन सवालों की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, कि मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको इनके सवाल जो पढ़ाया, आज पढ़ाया, उनका 10-20 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस का जो भी मैटर है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा सकूं। तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।